हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी वजीरिस के बारे में। कुछ और अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं जी। बाकायदा इनके जो बॉस हैं, सीईओ हैं जी, ठीक है, करता धरता तो यही है जी, निश्चल साहब, ठीक है। तो इनकी तरफ से कुछ बातें निकल कर सामने आई, वो भी हमने थोड़ा सा एनालाइज किया, ठीक है। बाकायदा न्यूज़ तो अच्छी निकल कर सामने आई है जी। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया भी था कि जो सिंगापुर का जो कोर्ट है उसने तो कह दिया कि भैया लोगों का पैसा वापस करो, ठीक है। तो प्रोसीजर सारे, कुछ बातें इनकी भी मानी गई हैं जी। जो जेटाई की जो कंपनी है उसने भी बाकायदा एक पूरी लीड करा, और बाकायदा आप देख सकते हैं जब उसकी तरफ से सारा काम हो जाएगा तो फिर सारा मोमेंटम जो शिफ्ट होगा वो होगा जी इंडिया के अंदर। अभी तो आप देख सकते हैं वोटिंग होनी है, वोटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि फंड आएगा, फंड खुलेगा, जो अनफ्रीज होगा फिर उसके बाद हमको मिलना स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी नया ट्वीट्स निकल कर सामने आया है जी, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वोटिंग की जो डेट है वो मंडे को अनाउंस हो जाए, कि मंडे को आप देख सकते हैं वोटिंग स्टार्ट हो जाए। मंडे को डेट अनाउंस होगी कब स्टार्ट करना है। वी विल अनाउंस द वोटिंग डेट ऑन मंडे, यानी कि मंडे यानी कि आज है जी हमारा सैटरडे, ठीक है। तो संडे का इंतज़ार हमको करना है जी। कुछ आप देख सकते हैं अपडेट इनकी टीम की तरफ से आएगा, क्योंकि जितनी जल्दी वोटिंग स्टार्ट होगी उतनी जल्दी आप देख सकते हैं प्रोसीजर होगा जी स्टार्ट। तो लेट्स होप के फाइनल कुछ ही दिनों के अंदर आप देख सकते हैं अगले हफ्ते तक वोटिंग का जो प्रोसीजर है जिसके ऊपर सारी निगाह टिकी हुई है, ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हैं हमको और आपको बढ़ चढ़कर आपको लेना है जी हिस्सा। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है, ठीक है। करेंगे तो आप अपने एक ही अकाउंट से करेंगे। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स बने हैं जी, घर में भाई का बनवा रखा है जी, वाइफ का बनवा रखा, तो सबके थ्रू आप वोटिंग कराएं जी। तो पूरा के प्रोसीजर है जो अभी फॉलो हुआ है जी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कंडक्ट वोटिंग, ये आप देख सकते हैं दो प्रोसेस हो गए। आप देख सकते हैं वोटिंग कंडक्ट होगी जिसकी डेट आप देख सकते हैं मंडे को निकल जाएगी, ठीक है। वोटिंग के बाद आप देख सकते हैं जेड टाई के बाद वो वोटिंग की पूरी डिटेल जाएगी कि हाँ जी कितने परसेंट वोट हुआ, असली है नकली है क्या है, तो वो उसका ऑडिट होगा जी। थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएगा जी जेड टाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जी जेड टाई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जेड टाई विल सेंड ए नोटिस टू द स्कीम क्रेडिटर्स, ठीक है, विथ वोट रिजल्ट एंड व्यू इंस्ट्रक्शन, यानी कि फिर वो दोबारा इंडिया के अंदर आएगा जी जेनमई के पास, ठीक है। तो वो सब चीज़ देख लेगा, फिर कोर्ट का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं फंड का मिलना होगा जी स्टार्ट। एक ट्वीट आप देख सकते हैं और निकल कर सामने आया था, जिन्होंने निश्चल शेट्टी साहब ने कुछ चीज़ें की थी कि भैया कई सारे पार्ट थे जी हमारे सामने, हम सबको अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन हमने जो हार्ड पार्ट है जी, ठीक है, जो लंबा था जी उसको हमने अडॉप्ट किया। बाकी आप देख सकते हैं अगर ये कह रहे हैं कि अगर छोटा मोटा अगर हैक हुआ होता जी टोटल हमारे एसेट्स का 5% 10%, तो वो हम अपनी तरफ से दे देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा माल इनका हैक हो गया जी। 2000 करोड़ की चोरी हुई थी जी। 2000 करोड़ की चोरी तो भैया इनके पास तो होंगे नहीं उसको देने के लिए। तभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा डिले, 1 साल हो गया, लेकिन अब कुछ उम्मीद नज़र आई है जी कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ, ठीक है। इनकी समझ से बाहर था जी, इनकी औकात से बाहर था जी इतना पैसा देना कि लोगों को हम कैसे देंगे। तो उन्होंने स्टे कर दिया जी, सब कुछ जाम कर दिया, सब कुछ फ्रीज कर दिया कि कहानी और ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है। 1 साल तक सब कुछ फ्रीज हो गया, तो बाकायदा कोर्ट के अंदर लीगल प्रोसीजर हुआ, मॉरेटोरियम आप देख सकते हैं इनको मिल गया, ठीक है। इनके पक्ष में यो भी गया, तो इसके ऊपर ही बच गए जी। चलिए जी, कुछ नया रिस्ट्रक्चर प्लान आप देख सकते हैं निकल कर सामने। तो इन्होंने कहा कि भैया बिटफिनेक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पूरा एक प्रोसीजर चला, ठीक है, ऑपरेशन करा, पैसे कमाए, और आप देख सकते हैं कि लोगों को देना स्टार्ट किया। तो उसी से इंस्पायर होकर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो अभी आप देख सकते हैं मोटिव इनके भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं, ठीक है। बड़े ही आप देख सकते हैं गालियाँ भी खूब खाई इन्होंने, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते भैया। लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई पड़ी थी जी, लोगों ने भर भर के क्रिप्टो को बाय, करोड़ों करोड़ों रुपए के आप देख सकते हैं लोगों ने एसेट्स को बाई करके होल्ड करके इंडिया के अंदर बिटकॉइन की फॉर्म के अंदर इनके पास रखे थे जी। शीबा आप देख सकते हैं भर भर के इनके पास लगे, तो वो हैक हो गए, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं बीच में कितना बड़ा एक पंप हमको देखने को मिला कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे गया, लेकिन जब क्रिप्टो हमारी लॉक थी तो हम उसको बेच भी नहीं पाए, ठीक है ना। तो पब्लिक का पैनिक अपनी जगह है और इनका पैनिक भी अपनी जगह है। उन दोनों पैनिक को समझा है जी कोर्ट ने, तो वो निकल कर सामने आया है जी, एज ए कह सकते हैं ना मध्यस्थता जिसको हम कहते हैं जी, ठीक है, कर रहा है जी। हाँ जी, सबका कोई ना कोई देख सकते हैं ना, इसके ऊपर कोई दबाव पड़े या ना पब्लिक के ऊपर कोई दबाव पड़े, स्मूथ तरीके से लीगल वे के अंदर सारे काम हो जाए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि एक नई और चीज़ करने वाले हैं कि जैसे ही अगर सब कुछ वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग का सब अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, और जैसे ही फंड इनके पास आएगा तो प्रूफ ऑफ रिजर्व को ये जारी करेंगे। वी विल लॉन्च प्रूफ ऑफ रिजर्व आफ्टर वजीरेक्स री स्टार्ट,
ठीक है। जब वजीरेक्स का काम दोबारा से स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जी क्रिप्टो का, तो इनके ज़िम्मे हो जाएगा कि भैया हमारे पास कितना एसेट पड़ा हुआ है जी, प्रूफ ऑफ रिजर्व हमने कितनी क्रिप्टो, तो ये सबमिट करेंगे जी। ठीक है, तो अभी तो आप देख सकते हैं रिवोटिंग का इंतज़ार रहेगा जी मंडे को। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। ये जो हमारा कोर्ट का आया, तो कोर्ट ने जो प्लान जो इन्होंने दिया था जी अभी 4 जून को जो रिजेक्ट करा था, उसके अभी आप जो निकल कर सामने आई जी 15-16, तो उन्होंने रिजेक्ट क्यों करा, तो वहाँ पर आप देखेंगे, तो अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर वजीरेक्स के अंदर जैनमाई से आप शिफ्ट करते हैं जी, हम एक कई नई कंपनी निकल कर सामने आती है जी सिंगापुर की जेडटाई। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर एक नया झोल निकल कर सामने आता है जी, पनामा की कोई कंपनी निकल कर सामने आती है जी जैनसुई। ठीक है, अब जैनसुई है जी पनामा की, जेडटाई है जी आप देख सकते हैं सिंगापुर की, और इंडिया का है जी वजीरेक्स, तो खिचड़ी बन गई थी। ठीक है, तो जैनमाई का तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जेडटाई का जो प्लान था उन्होंने कोर्ट के अंदर उसकी पैरवी करी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया जी पनामा की जैनसुई कंपनी के अंदर, जो आप देख सकते हैं जो उनके जो रूल्स थे रेगुलेशन थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि भैया बड़ी खिचड़ी बनी हुई है, इन सबको करो जी ख़त्म, नए तरीके से रीस्टार्ट करते हैं जी, पुरानी बातों को बिल्कुल आप देख सकते हैं साइड में रखिए, नई तरीके से वोटिंग को स्टार्ट किया जाए, और जेडटाई के लिए ठीक है जी हम मदद करेंगे जी, पूरी मुकम्मल तौर पर मदद करेंगे, और इंडिया के जो जैनमाई है उसको सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जी, वोटिंग के बाद कोर्ट का आप देख सकते हैं अप्रूवल मिल जाएगा जी, तो सारी चीज़ें आगे आप देख सकते हैं स्मूथ तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो जैनसुई कंपनी को बिल्कुल साइड कर दिया कि भैया आपका कोई लेना देना नहीं है, जेडटाई यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी जी सिंगापुर के अंदर कोर्ट के अंदर, बाकी इंडिया के अंदर जैनमाई काम करेगी जी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी, तो बहुत जल्द आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक होगा, और बाकायदा आप देख सकते हैं ये इन्होंने कह दिया है कि जैनमाई को हम कर देंगे जी। ठीक है, जैनमाई होगा जी सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जो फाइनली आपको देगा जी क्रेडिट। ठीक है, अब खुद इनके बनाए हुए पचड़े पे भैया कोई कंपनी तुम्हारी मर्जी के अलावा कैसे आ जाएगी, सारी सीन तो आप देख सकते हैं, शरीफ तो ये भी नहीं है जी वजीरेक्स वाले, खासतौर से हमारे निश्चल साहब हैं जी, पता नहीं सारी कहानी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। कभी आपने देखा बाइनेंस के साथ झगड़ा हो गया, कभी आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ आप देख सकते हैं इनके ऊपर तफ्तीश बैठा दी गई जी कि हाँ जी ये होगा, आपने पढ़ी सब, तो भैया सब चीज़ें आप देख सकते हैं एक के साथ एक मिलती हुई कहानी ख़राब होती चली गई, फाइनल में आप देख सकते हैं एक्सचेंज ही लुट गया। ठीक है, तो अब आप लुटे हुए एक्सचेंज को वापस से दोबारा से जान डालने की कोशिश की जा रही है, तो सब कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हैं लोगों को अपना पैसा ही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखेंगे जी कि दोबारा से इनके ऊपर अकाउंट के ऊपर दोबारा रिकवरी होगी, दोबारा से लोग आएंगे, नए लोग ही आएंगे, पुराने लोग तो आप सोच रहे हैं उनको तो बड़ी राहत मिलेगी कि भैया चलो पैसा तो मिला एटलीस्ट, और यहाँ से निकलो जी किसी और एक्सचेंज के ऊपर जाके काम करते हैं। अगर सर्विसेज अच्छी हुई, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हुआ, बढ़िया रहा, तो दोबारा से आप देख सकते हैं पुराने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, रीबिल्ड होगा जी ट्रस्ट, दोबारा से इनके अंदर आप देख सकते हैं इंजेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से नई सर्विसेज होंगी, तो कंपटीशन तो रहेगा जी। ठीक है, कॉइन DCX उभर कर सामने आया जी। ठीक है, कॉइन स्विच कुबेर आप देख सकते हैं, सन क्रिप्टो, इंडिया की बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज है जी। ठीक है, लेकिन बड़ा एक्सचेंज कौन था जी, वजीरेक्स। वजीरेक्स ने तो खैर अपनी साख्त को खोया ही है, तो उस साख्त को दोबारा हासिल करने के लिए तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बड़ा लंबा प्रोसीजर गुजर गया, लेकिन फाइनली लोगों को फंड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी हो बढ़िया हो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। बिटकॉइन आप देख सकते हैं कि हर गुजरते हुए हफ्ते के अंदर हाई बना रहा है जी। इथेरियम भी आप देख सकते हैं कहाँ पहुँच गया। ठीक है, बॉन्ग की वाहवाही चल रही है जी, पे आप देख सकते हैं मीम कॉइन्स की लहर आई हुई है जी, तो लोग कर नहीं पा रहे हैं जी। तो सब चीज़ें पॉसिबल होंगी इंडिया के अंदर दोबारा से आप देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो सब कुछ ओके होने के बाद भी ट्रेडिंग क्या उस तरीके से हो पाएगी जो आज से पहले हुआ करती थी 3 साल पहले, जब मिलियंस ऑफ डॉलर पर डे के हिसाब से कमाते थे जी ये, क्योंकि टैक्स नहीं था जी, TDS नहीं था, वोट इतना बड़ा टैक्स नहीं लगता था। तो अब आप देख सकते हैं कहानियाँ पहले से ज़्यादा बदल गई हैं, रीस्टार्ट हो गया। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई जी इंडिया के अंदर, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। पहले जैसी बातें जो थी आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, वो शायद अब वजीरेक्स को देखने को ना मिले, क्योंकि ट्रैफिक ही जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स लग रहा है जी। ठीक है, GST लग रही है जी, प्रॉफिट कमाएंगे तो लगेगा। तो भैया इन सब चीज़ों को कैसे ये हैंडल करेंगे, अभी तो आप देख सकते हैं शांत बैठे थे जी,
तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बढ़िया हो और सब तरीके से अच्छे तरीके से चले जी काम। तो लेट्स होप कि जल्दी से डेट अनाउंस करें जी, मंडे को आने वाले एक हफ्ते के अंदर वोटिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट आप देख सकते हैं अप्रूवल दे दे, सैंक्शन दे दे कि हाँ जी चलिए जी आगे का काम कीजिए। फिर इंडिया की कंपनी टाई अप करे और इंडिया की जो, ठीक है जी, अथॉरिटीज़ हैं FIU, तो वो सब स्मूथ तरीके से प्रायोरिटी पर जल्दी से काम को स्टार्ट करें और आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ये सारे काम हो जाएं, ठीक है। तो भैया वोट के लिए रेडी हो जाओ, वोट के को आप थोड़ा सीरियस होके आप देख सकते हैं। अगर आपके नहीं भी पड़े थे ना जी, आप लकीली थे जी, आपने कोई फंड वहाँ छोड़ा ही नहीं, तो आप सोचे नहीं भैया मुझे क्या करना है, लेकिन आपका अकाउंट बना है तो आपको लॉगिन करना है जी अपनी ID से, ठीक है, और जाके वोट के अंदर पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।